फ्रेंड्स, दिस इज योर वन एंड ओनली बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर निखिल तारी। आज हम लोग एक सप्लीमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बीटा एलेनिन। ये काफ़ी सारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में पाया जाता है और कुछ लोग उसको अलग से भी लेते हैं। सो देखते हैं कि बीटा एलेनिन है क्या, उसके क्या बेनिफिट्स है, उसको कैसा लिया जाए और वो किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। सो लेट्स बिगिन। बीटा एलेनिन व्हाट? इट इज अ नॉन एसेंशियल बीटा अमीनो एसिड। ट्रेडमार्क प्रोडक्ट कार्नोसिन। वर्ल्ड में कार्नोसिन नाम का प्रोडक्ट आपको सप्लीमेंट के डब्बे पे दिखा रहेगा। दैट इज अ ट्रेडमार्क प्रोडक्ट ऑफ बीटा एलेनिन। और बीटा एलेनिन का साइंटिफिक नेम है 3-अमीनो-प्रोपियोनिल एंड टिंगलिंग सेंसेशन पैरेस्थेशिया। आपने काफी सारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स लिए रहेंगे जिसको लेने के बाद आपके पूरे बॉडी में एक टिंगलिंग सेंसेशन जैसे कि चुट हो रहा है करके फ्रॉम योर लिप्स टू योर बॉडी आपको फील होता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ बीटा एलेनिन। ये उसका साइन है कि आपके प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में बीटा एलेनिन प्रेजेंट है। सो वो बॉडी के अंदर बनता कैसा है उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला है ब्रेकडाउन ऑफ हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जो अमीनो एसिड है उसके ब्रेकडाउन से बीटा एलेनिन बनता है। सेकेंड, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन L-alanine टू पायरुवेट। जब L-alanine पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तब बीटा एलेनिन फॉर्म होता है। फिर डाइजेशन ऑफ L-aspartate। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोब्स L-aspartate को डाइजेस्ट करते हैं तभी भी बीटा एलेनिन बनता है। सो सप्लीमेंट्स, हम लोग जब बीटा एलेनिन को सप्लीमेंट फॉर्म में लेते हैं तो क्या होता है? इनटेक हमने उसको लिया, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में गया। तो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद बीटा एलेनिन टॉरिन ट्रांसपोर्टर से हो जाता है स्केलेटल मसल्स में विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयंस। सोडियम और क्लोरीन आयंस के प्रेजेंस में ही ब्लड स्ट्रीम से जो है बीटा एलेनिन जाएगा स्केलेटल मसल्स में और उसमें टॉरिन की भी जरूरत पड़ेगी आपको। फिर स्केलेटल मसल्स में जाने के बाद इट बाइंड्स विद L-हिस्टिडीन। L-हिस्टिडीन के साथ बाइंडिंग होती है जो एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जिसको हमको बाहर से डाइट में से लेना चाहिए या सप्लीमेंट फॉर्म में हमारे इसमें आना चाहिए। और फिर वो दोनों मिलके बनता है कार्नोसिन। जो कार्नोसिन जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज द एक्टिव फॉर्म जो बॉडी में काम करता है। बीटा एलेनिन बॉडी में जाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है कार्नोसिन में एंड कार्नोसिन क्या करता है वो हम देखते हैं। कार्नोसिन इट इज अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, इंक्रीजेस हाइड्रोजन आयंस इन मसल्स, जिसकी वजह से क्या होता है इट मेंटेन्स पीएच ऑफ मसल्स एंड डिलेस फटीग। यानी होता क्या है, जब आप एक्सरसाइज करते हो मसल ब्रेकडाउन होता है तब लैक्टिक एसिड सिक्रेशन होता है मसल्स के अंदर जिसकी वजह से मसल में एसिडिक कंडीशन हो जाता है जिसकी वजह से आपको सोरनेस हो जाता है, मसल फटीग हो जाता है। कार्नोसिन क्या करता है मसल में जो है पीएच लेवल बैलेंस करता है जिसके वजह से जो एसिडिक लेवल जो बन गया है वो न्यूट्रल होने लगता है और मसल फटीग जो होने वाला रहता है वो डिले हो जाता है। यानी मसल फटीग और थोड़े टाइम के बाद होता है, मीन्स आप और ज्यादा काम और ज्यादा वर्कआउट आप खींच सकते हैं एंड यू गेट अ डिलेड मसल फटीग। इंजरी प्रोटेक्शन होती है उससे, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है एंड रिकवरी पीरियड कम हो जाती है, मसल जल्दी रिकवर होते हैं। हाउ टू यूज इट? प्री वर्कआउट में आपको लेना है बीटा एलेनिन 20 to 30 मिनट्स बिफोर योर वर्कआउट एंड 4 to 9 वीक्स ऑन एंड ऑफ। 4 to 9 वीक्स ऑन एंड ऑफ यानी 1 महीने से 2 महीने में 1 महीना कंटिन्यूस लो, फिर 1 महीने का गैप दो, फिर वापिस 1 महीना दो, फिर वापिस गैप दो, या तो 2 महीने दो फिर 2 महीने का गैप दो। ऐसा मीन्स ऑन एंड ऑफ पैटर्न में आपको लेना है, कंटिन्यूसली मत लो। फिर यू कैन स्टैक विद टॉरिन। अगर आप टॉरिन के साथ लेते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलता है। यू कैन स्टैक विद कैफीन। अगर आप कैफीन के साथ लेते हैं तो भी उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलता है। एम्प्टी स्टमक लेने से रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ सकता है, बट जब आप एम्प्टी स्टमक लोगे तो पैरेस्थेशिया भी बढ़ जाएगा, जो आपको टिंगलिंग फीलिंग आती है, जो आपको चुड़ होता है वो ज़्यादा होगा आपको। और इसकी डोजिंग क्या है? इट इज 3 to 6 ग्राम्स प्री वर्कआउट। 3 से 6 ग्राम के डोज में लेना है आपके वर्कआउट के 20 से 30 मिनट पहले। अभी हमने बीटा एलेनिन के बारे में सुना।
सो बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है बीटा एलेनिन को लेके, तो क्या है हम लोग अभी उसको डिस्कस करते हैं। क्या हम डायरेक्ट कार्नोसिन नहीं ले सकते? अगर हम डायरेक्ट कार्नोसिन लेंगे तो पेट में जाने के बाद कार्नोसिन का ब्रेकडाउन हो जाता है एंड वो डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते। सो बीटा एलेनिन लेने के बाद कार्नोसिन बनता है जो हम बॉडी के अंदर ही उसको यूज कर सकते हैं। सो डायरेक्टली कार्नोसिन लेके कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। फिर एक्स्ट्रा हिस्टीडीन लेने की जरूरत है? आई थिंक नहीं। अगर आपका डाइट अच्छा है तो आपको एक्स्ट्रा हिस्टीडीन की सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। क्या क्रिएटिन लेना चाहिए उसके साथ में कि नहीं लेना चाहिए? सी, क्रिएटिन अपना काम करेगा एंड बीटा एलेनिन अपना काम करेगा। सो वो आपके ऊपर है कि आपको क्रिएटिन लेना है कि नहीं लेना है। एंड कुछ जन को प्रिकलिंग सेंसेशन नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम है? काफी सारे लोग हैं बोलते कि सर बीटा एलेनिन अलग से लेने के बाद भी हमको सेंसेशन नहीं आता। सो इट्स फाइन, अगर आपको नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो आपको आए, वो एक उसका साइड इफेक्ट है। जरूरी नहीं सब पेशेंट्स में या सब क्लाइंट्स में हमको मिले। इट कैन हैपन, इट कांट हैपन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। टॉनिन लेना जरूरी है, लेंगे तो बेनिफिट ही है पर कंपलसरी नहीं है। क्या ये सेफ है? हाँ, ये सेफ है। अगर आप रिकमेंडेड डोज में लेते हैं तो ये सेफ है। अगर आप ज्यादा डोज में लेते हैं तो आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। सो गाइस, ये था बीटा एलेनिन के बारे में। बट शुड बाय, यस और नो, क्या हम उसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? सी गाइस, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए हैं, कैसे यूज करना है बता दिया है। बट अगर आप ये क्वेश्चन मुझे पूछते हैं तो मैं तो अलग से बीटा एलेनिन नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में वो है एडेड तो दैट्स फाइन, बट अलग से बीटा एलेनिन मैं नहीं खरीदूंगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर बीटा एलेनिन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। अगर पसंद आया तो प्रेस द लाइक बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड यस, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड देयर इज लॉट मोर टू कम। टिल देन, बाय।